एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक थी। वो इतनी खूबसूरत और मासूम दिखती थी कि लोग उनके अभिनय से ज़्यादा उनकी खूबसूरती के लिए उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को उत्तराखंड में देहरादून के पास मसूरी में हुआ था। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। उनके पिता का नाम एहसान उल हक था, जो एक फिल्म निर्माता थे। उन्होंने मुंबई में फूल और पाकिस्तान में वादा नामक फिल्म बनाई। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सायरा बानो के पिता मियां अहमद पाकिस्तान में जाकर बस गए, जबकि नसीम बानो अपनी बेटी सायरा बानो को लेकर लंदन चली गई। सायरा बानो का बचपन लंदन में ही बीता। उन्होंने वहीं शिक्षा हासिल की। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौटी। सायरा बानो अपनी मां की तरह एक मशहूर अभिनेत्री बनना चाहती थी। सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। सायरा बानो पहली बार साल 1961 में आई फिल्म जंगली में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में सायरा बानो ने अपनी रूमानी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके साथ ही सायरा बानो अपनी डेब्यू फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने में सफल रही। इस फिल्म को मिली सफलता ने सायरा को फिल्म इंडस्ट्री का चहेता बना दिया था। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिलती चली गई। 60 और 70 का दशक सायरा के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। सायरा बानो ने अपने फिल्मी कैरियर में कई हिट फिल्में दी। इनमें शादी, ब्लफ मास्टर, दूर की आवाज़, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, ये जिंदगी कितनी हसीन है, प्यार मोहब्बत, शागिर्द, दीवाना, अमन, पड़ोसन, झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, पूरब और पश्चिम, बलिदान, विक्टोरिया नंबर 203, दामन, आग, आरोप, ज्वार भाटा, पैसे की गुड़िया, फैसला जैसी फिल्में शामिल हैं। सायरा बानो बचपन से ही फिल्में देखने की शौकीन थी। उस वक्त सायरा बानो की उम्र महज 8 साल की थी जब 1952 के दौरान उन्होंने फिल्म आन देखी, जिसमें दिलीप कुमार ने अहम किरदार निभाया था। बस इसी फिल्म को देखकर सायरा बानो को दिलीप कुमार से इश्क हो गया और तभी उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो दिलीप कुमार से शादी करेंगी, लेकिन उनकी मां ने ये बात सुनकर उस समय खूब हंसी थी। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन दिलीप कुमार सच में सायरा बानो के पति बन जाएंगे। कैरियर के शुरुआती दिनों से ही सायरा मन ही मन दिलीप को पसंद करती थी। इस बारे में जब दिलीप कुमार को पता चला, उस वक्त उनकी उम्र 44 साल थी, जबकि सायरा महज 22 साल की थी। उम्र के इस अंतर की वजह से दिलीप कुमार सायरा बानो से दूर रहते थे, लेकिन सायरा बानो ने उन्हें अपने प्यार पर यकीन दिलवा ही दिया और 11 अक्टूबर 1966 को 22 साल की सायरा बानो ने 44 साल के दिलीप कुमार से शादी कर ली। शादी के बाद दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी पहली बार साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म गोपी में नजर आई थी। इसके बाद रियल लाइफ की इस जोड़ी ने सगीना, बैराग और दुनिया जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो ने अपने फिल्मी कैरियर की कुल 5 फिल्में की थी। फिल्म विक्टोरिया 203 के समय वे गर्भवती थी और उस समय वो शूटिंग में लगातार व्यस्त रहती थी। वो साल था 1972 जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई और इस दौरान उनका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता था और दम घुटने से गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने मृत शिशु को जन्म दिया। इस दुर्घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। इसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी मां नहीं बन पाएंगी, इसलिए सायरा बानो और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप साहब के दिल में पिता कहलाने की एक ललक थी, जिसे वो शायद आसमा के जरिए पूरी करना चाहते थे और कथित तौर पर उन्होंने आसमा से शादी भी की थी, लेकिन आसमा के साथ ज़्यादा समय तक साथ निभ नहीं पाया और वो वापस अपनी पत्नी सायरा के पास आ गए। फिर से दोनों कभी अलग नहीं हुए और जीवन पर्यंत साथ रहे। 7 जुलाई 2021 को बॉलीवुड को सबसे बड़ा झटका लगा था। इसी दिन लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार का निधन हुआ था। दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में दुनिया छोड़ जाना उनकी पत्नी सायरा बानो को हमेशा के लिए अकेला कर गया
और अब सायरा बानो ने बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना ना के बराबर कर दिया है। खैर, बॉलीवुड में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए हिंदी सिनेमा हमेशा उनका आभारी है। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी का आभार और धन्यवाद।